रुक्मणी मंगल कल कथा सभी परम भक्त श्रवण करेंगे। आज मेरे मानो रुक्मणी राजा भीष्म की कन्या थी। राजा भीष्म महाराज आज राजा भीष्म महाराज के सब कुछ था, लेकिन फिर भी राजा भीष्म महाराज बहुत परेशान रहा करते थे, क्योंकि कहा गया है कि घर था लेकिन घर दिया न था, विधना ने कन्या दिया न था। महाराज के धन धाम सब कुछ होते हुए दो बेटा थे, लेकिन विधना ने कन्या नहीं दिया गया। आज एक कन्या के लिए महाराज और महारानी परेशान रहा करते थे। करता कर लेकिन दिया न था, कारण से महाराज इस कारण से महाराज अत्र तो बहुत उदास रहे। आज मेरे मानो राजा भीष्म महाराज के दो पुत्र थे। एक का नाम था रुकुम्बीर और राजा भीष्म महाराज के बड़े पुत्र का नाम था रुकुम्बीर और छोटे बेटे का नाम था धर्मवीर। आज राजा भीष्म महाराज आज मेरे मानो वीर परीक्षित महाराज गंगा के किनारे बैठे हैं और व्यास भगवान से कहने लगे कि व्यास महाराज, अरे कुछ कुंडलपुर राजधानी में राजा भीष्म महाराज के कुछ गाथा सुनाओ। व्यास भगवान कहने लगे कि राजन, कुंडलपुर राजधानी भीष्म की गाथा सुनना चाहते हो तो सुनिए कि राजन आगे चरित्र में और है रुक्मिणी की गाथ, साचे दरबार की थाना में एक विदर्भ देश भीष्म
भीष्मक महाराज कुंडलपुर में शुभ राजधानी है और इनके दो दो पुत्र होते हुए फिर भी महाराज भीष्म परेशान रहा करते हैं मेरे मानो, क्योंकि इस संसार में कोई पुत्र से दुखी है और कोई पुत्र के लिए दुखी है मेरी मानो। जिसके गोदी में एक पुत्र नहीं है वो परेशान है कि भगवान ने मुझे एक खिलौना नहीं दिया है, और जिसके घर में 9-9 10 लड़का है वही लड़कन से परेशान। हाँ, कोई जुआ खेल रहा तो कोई शराब उड़ाए रहा, हाँ, कोई खेतवक नंबर लगाए परा, कोई लखनऊ में रिक्शा चलाए रहा। हाँ, आज राजा भीष्म एक पुत्र के एक कन्या के लिए परेशान। भैया हमने देखा है दादा, कोई के घर में हमारे गांव में एक जने रहे, तुम्हारे गांव में बुराई ना करी नहीं डंडा लाठी चले लागे। हमारे गांव में एक दादाजी रहे, उनके 5 लड़का रहे, 5। और भैया लड़कवा का जब जन्म हो उनके घर में, हाँ, तो अरे वो ढोला नाच वह नौटंकी दुनिया नगर रहमंडल बाकी न रह जाए। हाँ, कान बंधाए लावे और याकबाजी भैया बेटिया के जन्म होगा। उनके घर में एक कन्या का जन्म हो गया। मानो उनके इतना बड़ा पाप होगा। एक कन्या होने के कारण दादा 3 दिन हुई गए उनके चूल हुई नहीं बरा। हाँ, बिटियावा हो गए तो अब भैया गांव की सब पूछे जाए का बात खाना ना बना, कोई बीमार है कहे अरे नहीं हम सब बरते हैं। ये भैया अरे पुत्र हो या अपनी बेटी हो, और कहा भी गया है कि अगर पुत्र है और उनका शादी ब्याह कर दो, बहुरिया आ जाए बस बूढ़ा बुढ़ऊ का गिनी कोई कना गिनी। हाँ, अगर बूढ़ा तनको बूढ़ा कुछ कही दे तो बूढ़ा खराब, और बुढ़ऊ कही दे तो लड़काऊ से नहीं बुढ़ऊ हाथ धो ले। हाँ, और मेरे मानो बताया गया है कि अगर पुत्र की शादी कर दोगे बहू घर आएगी, सगाई होने के बाद घर में रहने लगे, कुछ 2-4-10 दिन 2-4-5 महीना गुजर गए। फिर क्या हुआ वह कहे लाग सुनो, अगर तुमका हमार बनावा खाए कहे तो बूढ़ा बुढ़ऊ से बांट लो, अलग रहा। हाँ, आज बांट ले चलो अलग है। पप्पा अपने खर्चम तंग और भैया अपने खर्चम तंग। पप्पा चाहे जहाँ मर जाए ना भैया से मतलब ना बप्पा से मतलब। हाँ, अगर आपको कुछ हो जाए और तुम्हारे 2 ठोरी बिटिया हो तो तुम समझ लो पूरा देश जान जाए। हाँ, जहाँ वही रहती हुई है वहीं से ढाक धरी है, आज बप्पा चले गए। हाँ, मेरे मानो आज राजा भीष्म एक कन्या के लिए परेशान रहा करते हैं। कुछ दिवस व्यतीत हुए, जाकर के महाराज भीष्म और महारानी जाकर के आज आराधना भगवान की
करती हैं। आज स्वयं मां जो कहा गया है कि त्रेता में जो भगवान यागवेंद्र सरकार श्री रामचंद्र भगवान जी थे, उनके साथ में जो माता सीता रहा करती थी, आज मैया सीता स्वयं लक्ष्मी का रूप। ये भैया मां आज स्वयं राजा भीष्म के घर में अवतार लेते हैं। आज राजा भीष्म, रुकुमवीर और धर्मवीर अपने दरबार में बैठे हैं। कहने लगे कि बेटा, अरे रुकुमवीर, कि कहिए गाय भैया, क्यों मात तेरी ना आई है। रहती वो कहाँ, रहती वो कहाँ, जो अभी तलक ना आई है। रहती वो अरे भैया, ये बताओ तुम्हारी मैया आजकल रहती कहाँ है? ओ पिताजी, माँ, अरे भैया, मैया तो महल में ही होंगी। ओ आज इतने में मेरे मानो महारानी आज गोदी में लेकर कन्या को, गोदी में लेकर कन्या को, महारानी जी चली आई है। आई करके पतवाल मनी के चरणों में शीश झुकाई है। आज महारानी आकर के महाराज को प्रणाम करती है। स्वामी की प्राण पिया प्यारे पिया, प्रीतम प्राण आधार।
चरणों में शीश को झुकाती हैं कि स्वामी इस दासी को आज किस लिए बुलाए हो महाराज। ओ महारानी, अरे इतना क्यों परेशान हो जाती हो? अगर बुलाए हैं तो आपको मालूम है कि बगैर आपको देखे हुए मैं दरबार में नहीं रह पाता हूँ। अरे कन्या कहाँ है? ओ महाराज दौड़ करके अरे छठ से गोदी में आ गई। आहा अरे चूमी का बोल पिता दुलारा, चूमी का बोल पिता दुलारा, चूमी का बोल पिता दुलारा, बार बार कन्या पे राजा भीष्म महाराज बलि जा रहे हैं। आहा बहुत खुश हैं। ए भैया अरे खुश काहे ना हो? जिसके घर में स्वयं भगवान आ जाए दादा तो काऊ कब हो रोई? अरे आज स्वयं माता का वास घर में अवतार हुआ है। कहाँ गया है मेरे मानो? वहाँ आदि शक्ति, वहाँ आदि ज्योति, वहाँ आदि रूप अवतारी है। जो त्रेता युग में सीता की, द्वापर में मई रुक्मिणी अरे जी के घर में स्वयं भगवान नहीं आए जाए दादा। आज माता सीता का अवतार आज भीष्म महाराज के घर में हुआ। आज बहुत परेशान, बहुत खुश हो। रुकुमवीर झट से अपने बहन को गोद में उठा लेता है। ओह आज कहने लगा कि बहन ओ मेरी बहना, हो मेरी बहना, पढ़ो ये तेरा भ्रात कहाँ तू चली गई। मेरी बहना पढ़ो तेरा भ्रात कहाँ तू चली गई।
जब तक आए न बहना हमारी, मेरी बहना बड़ा तेरे घर जाए तेरे आज मेरी मानो भगवान इतना प्रसन्न हो गए। आज माता रुक्मिणी का अवतार आज स्वयं राजा भीष्मक के घर में हुआ है। आज कहा गया है कि यह माया रूप महामाया बदली की तरह बदलती स्वयं माता जी का अवतार। आज थोड़ी ही देर में माता की हवा बदलती रहे मेरे मानो। अरे कहीं पे रूप बदल जाए, कहीं पे हो। आज कहने लगी रुक्मिणी पिताजी, मैया मुझे खेलने नहीं जाने देती हैं। खेलने नहीं जाने देती? हाँ ठीक है, अभी मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं खेलने जाने देती हैं। अरे रानी, हाँ इधर आइए। क्या बात है? मेरी बेटी कह रही है कि माँ हमको खेलने नहीं जाने देती। क्यों नहीं जाने देती हो, क्या बात? स्वामी, अभी पुत्री हमारी छोटी है और इसको कैसे बाहर खेलने भेज दो स्वामी। सुनो स्वामी कि स्वामी स्वामी क्या कहते हो, कि स्वामी स्वामी क्या कहते हो, अभी छोटी है रुक्मिणी कैसे जाने दूं बाहर में, अभी छोटी है रुक्मिणी बेटी। हे स्वामी, अभी हमारी पुत्री छोटी है, इसलिए इसे खेलने नहीं भेज रहे हो स्वामी। और स्वामी जानते हो,
अरे इसे खेलने के लिए किस नहीं भेजती हूँ। एक कल खेलने के लिए गई थी और मैंने इसे लाख समझाया कि बिटिया खेल करके शाम होने से पहले घर आ जाना, लेकिन ये खेल करके कल रात के 12:30 बजे वापस आई है। रुकुमवीर कहने लगा कि मैया तुम चिंता ना करो, मैं इसे समझा रहा हूं। अरे बहन रुक्मणी इधर आओ, सुनो, आप तो हमें जानती ही हो, हम जितना आपसे प्रेम करते हैं उतना नफरत भी करते हैं। जाओ जाओ, जहां दिल बोले सखियों को ले लो, जाकर के खेलो और घूमो। शाम होने से पहले पहले महल को आ जाना, नहीं तो हाथ में देख रही हो तो अरे हाथ में नंगी तलवार देख रही हो, तुम्हारा शीश काट लूंगा, समझ रही हो। जाओ कि हो शाम सुहावन से पहले ये बहन के मैं इजाजत दे रहा हूँ। शाम होने से पहले पहले जहाँ दिल बोले वहाँ जाकर के खेल कूद कर लो, वो भी सखियों सहेलियों के साथ, अकेले नहीं। और संध्या सुहावन होने से पहले अगर महल को नहीं आई तो मैं आ जाऊंगा और वहां से तुम्हारी लाश आएगी, आप जीवित नहीं पहुंचोगे घर को। जाओ। अरे छठ से कूद रुक्मिणी चलती, छठ से कूद रुक्मिणी चलती, छठ से कूद लक्ष्मणी चलती, खेल कूद सखिया न गई। कि जिस घर में प्रत्यक्ष ही और कमला करे निवार, क्यों न रहे उस महल में आठों पहर प्रकाश। आज माता लक्ष्मी का स्वयं राजा भीष्म महाराज के घर में वास है, फिर भी उनके घर में कोई दुखियारी वाली बात रहे तो अच्छा नहीं लगेगा मेरे मानो।
एक रोज सखियों सहित निकल पड़ी सुकुमार। एक समय सखियों सहित निकल पड़ी सुकुमार। सखियों को लेकर के ए भैया माता रुक्मिणी आज सखियों को लेकर के आज खेल खेलने के लिए आती है। कहाँ आती हैं? आज खेल खेलने के लिए सखियों को लेकर के उसी उपवन को आती है। आज कहने लगी, ए दीदी जो बताओ, अरे कौन सा खेल खेलोगी? बोलो ए रुक्मिणी आगे बढ़ करके बताओ कौन सा खेल खेलोगी? आओ बोलो। चलो दीदी कोई खेल खेला जाए। क्या कुआं में है? नहीं, हम बताते हैं कि कोई खेल खेला जाए दीदी। अरे खेल का नाम बताओ। चलो अंधा भैंसा वाला खेल खेला जाए। ओहो ए भैया, अरे इतने लोग बैठे हो, हमारी माताएं बहनें भैया दादा लोग का ये बताओ कोई अंधा भैंसा वाला खेल जानते हैं? कौन कौन जानता है? अंधा भैंसा कैसे कहते हैं? कोई जानते हैं? हाथ उठाओ। हाँ, अंधा भैंसा किसे कहते हैं बताओ? भवानी हाथ बत्ता बड़ा उठाए हो, बताओ। अंधे भैंसे वाला खेल आप लोग नहीं जानते हो और ये बच्चे सब जाना, कहो बताई दें। ए भैया लुक्की लुकौर जानते हैं? लुक्की लुकौर हाथ उठाओ को जाना। देखो अतने लोग जानते हैं और तुम लोग अंधा भैंसा नहीं जाना। धन्य भगवान। अरे वही तो खेल पूर्व जन्मों में बुजुर्गों के जन्म में खेल वही होता था। आज जी का लड़का कहते हैं लुक्की लुकौर, और वही खेल पहले बुजुर्ग लोग बोला करते थे अंधा भैंसा। आज ये अच्छा कोई ये बताओ, ऐसा कोई परम भक्त ये बताओ कि आंख मिचोली का खेल कोई जानते हो? आंख मिचोली का खेल किसे मालूम? आंख मिचोली का खेल कैसे खेला जाता है? आज आंख मिचोली का खेल सखियों के साथ रुक्मिणी खेलने लगी। आज बड़े प्रेम से आंख मिचोली का खेल कि उसमें से एक सहेली की फिर आंख बांधती जाती है।
सखी बढ़कर तब उसका पता लगाती सखी की आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है। ओ आज एक सखी दूसरी सखी को दौड़कर पकड़ती है। आज जाकर के कहा गया है मेरी मानो कि बोले रुक्मिणी चंद्र बदन की प्रतिमा से आप ही प्रकट हो जाती थी। उसके मारे सखियों का भी तत्काल पता चल जाता था। उस तेज के कारण ही वो खेल न होने पाता था। क्या बात है। आज इतना तेज है, उनके आंखों पे पट्टी तो बंधी जरूर है, लेकिन उनको साफ साफ सखियां दिखाई दे रही है। धन्य भगवान। आज दौड़ करके रुक्मिणी और सखी को पकड़ लिया। आज जो ही पकड़ लिया, दूसरी सखी कहने लगी अरे रुक्मिणी मैं ये खेल नहीं खेलूंगी। काहे नहीं खेलोगी? क्यों नहीं खेलोगी? क्या बात है बोलो। आज कहने लगी कि सुनो कि बोली आलिया टिटोली में मिटाती है, आप ही प्रकट हो जाती है। हम सबको भी प्रकटाती हो, आप भी। समक्ष न आने पाए, इसलिए अलग जा बैठ पहले। या चंद्र बदन पर पर्दा करे, तूने तो कर दी रात सुबह इस दीप ज्योति को फैला करे। तुमने तो
या तो इस पर्दा को ढक लो, आप ही प्रकट हो जाती हो और हम सबको भी तुम प्रकट कर देती हो। हम तुम्हारे साथ में खेल नहीं खेलेंगे। सब सखियां हंसती हुई आई अपने धाम। सब सखियां चली जाती हैं।